हेलो दोस्तों, रिलायबल ट्रेड में आपका पुनः स्वागत है। कुछ दिनों से मैं फैमिली मेडिकल इमरजेंसी के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं समय निकाल करके वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं डेली रेगुलर वीडियो में किसी ब्रेकआउट स्टॉक का स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करता हूं, परंतु मैं आज इस वीडियो में जीरोधा का एक फ्री फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग कोई प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके विषय में जानेंगे। जीरोधा के इस फ्री फीचर्स के थ्रू हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक्स या रेंज ब्रेकआउट स्टॉक्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्टली अब जीरोधा प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। आपके सामने ये जीरोधा प्लेटफॉर्म ओपन है, जिसमें मैं अपने आईडी से लॉगिन किया हुआ हूँ। स्विंग ट्रेडिंग या रेंज ब्रेकआउट स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जीरोधा के वॉच लिस्ट में आना है। ये जीरोधा का वॉच लिस्ट ओपन है। इसमें किसी भी स्टॉक पर जब हम लोग अपना माउस कर्सर ले जाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को बाय, सेल, मार्केट डेप्थ, चार्ट ओपन करने का बटन, डिलीट करने का बटन और ये 3 डॉट वाला बटन हम लोग को दिखाई देगा। 3 डॉट वाला बटन मोर का बटन है। इस मोर बटन को हम लोग को क्लिक करना है। जब हम लोग ये मोर बटन क्लिक करेंगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन में हम लोग को टेक्निकल्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये टेक्निकल्स बटन को हम लोग को क्लिक करना है। टेक्निकल्स बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ। टेक्निकल्स बटन को क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पॉपअप विंडो ओपन होकर के आएगा। इस पॉपअप विंडो में हम लोगों को दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है ऑप्शन टेक्निकल्स, मार्केट, स्कैनर्स, स्ट्रेटजी। हम लोग को इसके दूसरे ऑप्शन मार्केट में जाना है। जब मार्केट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो इसमें देखिए हम लोग को सबसे पहले हीट मैप दिखाई दे रहा है। हीट मैप को पास आउट करते हुए हमें नीचे जाना है। जब हीट मैप को मैं पास आउट करते हुए नीचे आ रहा हूं तो हमारे पास देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉप मूवर्स। टॉप मूवर्स में गेनर्स दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद लूजर्स दिखाई दे रहे हैं निफ्टी 500 का। इसके बगल में हम लोग को ये ब्रेकआउट्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट्स में हम लोग को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वॉल्यूम ब्रेकआउट और दूसरे ऑप्शन में है हम लोग का रेंज ब्रेकआउट। हम लोग को रेंज ब्रेकआउट में जाना है। रेंज ब्रेकआउट में जाने के बाद हम लोग को टेक्निकल डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल डैशबोर्ड है। इस टेक्निकल डैशबोर्ड को क्लिक करना है तो हमारे पास ये रेंज ब्रेकआउट का पूरा बड़ा सा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अभी हम लोग को यहाँ पर देखिए लिमिटेड 5 स्टॉक्स ओनली दिखाई दे रहे हैं रेंज ब्रेकआउट का। हम लोग को इससे ज़्यादा स्टॉक अगर देखना है तो टेक्निकल डैशबोर्ड को क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इससे ज़्यादा स्टॉक को देखने के लिए टेक्निकल डैशबोर्ड को क्लिक कर रहा हूँ। टेक्निकल डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होकर के आ गया। इस स्क्रीन में हम लोग को सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है टॉप गेनर्स का। उसके बाद हम लोग को दिखाई दे रहा है टॉप लूजर्स का। उसके बाद हम लोग को दिखाई दे रहा है वॉल्यूम ब्रेकआउट। उसके बाद हम लोग को दिखाई दे रहा है रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट में भी यहाँ देखिए हम लोग को 5-6 स्टॉक दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग को सारा स्टॉक्स देखना है रेंज ब्रेकआउट का तो हम लोग यहाँ पर व्यू ऑल में क्लिक करेंगे। व्यू ऑल क्लिक करने के बाद हमारे पास रेंज ब्रेकआउट का ये फुल स्क्रीन पेज ओपन हो गया है। अब इसमें हम लोग को फिर नीचे आना है और यहाँ पर देखिए अभी हम लोग को जितना भी स्टॉक यहाँ पर फिल्टर होके आया है उसमें से ये अभी जस्ट 10 स्टॉक को दिखा रहा है। हम लोग को इसमें पूरा स्टॉक को देखना है तो व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे जो यहाँ पर है। राइट हैंड साइड में बॉटम में व्यू ऑल का ऑप्शन है। व्यू ऑल को मैं क्लिक कर दे रहा हूँ तो हमारे पास जितने भी स्टॉक हैं जो रेंज ब्रेकआउट आज हुए हैं उसका ये लिस्ट हम लोग को डिस्प्ले करके दे रहा है। तो अब हमारे पास टोटल 28 स्टॉक है जो आज रेंज ब्रेकआउट में फिल्टर होकर के हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इस रेंज ब्रेकआउट लिस्ट में हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है इसका हम लोग को बारी बारी से चार्ट एनालिसिस करके देखना है। जो स्टॉक हमारे पास फिल्टर होकर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इसमें बहुत सारे स्टॉक हैं। अब इसमें से कौन से स्टॉक का हम लोगों को बाय करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए और कौन से स्टॉक को हम लोग को नेगलेक्ट करना है, इसके लिए हम लोग को बारी बारी से सारे स्टॉक्स का
स्टडी करना पड़ेगा, चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हमारे पास चूँकि लिस्ट लंबा है तो अगर प्रत्येक का चार्ट एनालिसिस करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक्स बता दे रहा हूँ कि उसका समय कैसे कम किया जाए। तो इसमें देखिए सबसे राइट हैंड साइड में यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्रेंड। ये जो लिस्ट है हमारे पास है, इसमें देखिए इधर है सिंबल, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, प्राइस, परसेंट, डे चेंज, उसके बाद है ट्रेंड। इस ट्रेंड सेक्शन में जो भी स्टॉक हम लोग को इस ग्रीन सेक्शन में दिखाई देंगे उसी स्टॉक का हम लोगों को एनालिसिस करना है। तो जैसे कि देखिए हमारा पहला स्टॉक है GAEL, ये ग्रीन सेक्शन में है। हमारा दूसरा स्टॉक राइट्स, ये ग्रीन सेक्शन में नहीं है, ये अभी रेड सेक्शन में है, तो इसका मुझे नहीं स्टडी करना है। ये देखिए तीसरा स्टॉक हमारे पास है CDSL, ये देखिए ग्रीन सेक्शन में है, तो इसका हम लोग को स्टडी करना है। इसी तरह से हमारा आगे है Divi's Lab, ये भी देखिए ग्रीन सेक्शन में है, तो मुझे इसका स्टडी करना है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन कौन सा ग्रीन सेक्शन में है, उस स्टॉक का आप स्टडी करके अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें से मैं एक दो स्टॉक का मैं स्टडी करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए सबसे पहला स्टॉक मैं सबसे पहले वाले को ही देख लेते हैं, GAEL में देखिए यहाँ पर ये ग्रीन सेक्शन में दिखाई दे रहा है, तो मैं GAEL का चार्ट ओपन करके उसका स्टडी करूँगा कि उसमें मेरा स्विंग ट्रेडिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं GAEL का चार्ट। GAEL का ये डेली चार्ट ओपन है। इस चार्ट में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि GAEL देखिए ये कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अभी ये 2 दिन से ये अपने डाउन ट्रेंड को चेंज करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो अगर मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खोजूं तो प्रीवियस हाई है उसको भी अगर मैं टारगेट लेके चलूं, जो कि यहाँ हम लोग को 151 दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ भी बाय करता हूँ तो हम लोगों को लगभग यहाँ से 6% का प्रॉफिट मिल जाएगा। आइए अब हम लोग दूसरा स्टॉक देखते हैं जो हमारे रेंज ब्रेकआउट लिस्ट में आया था। इस लिस्ट में हम लोग को दूसरा स्टॉक जो ग्रीन रेंज में दिखाई दे रहा है उसका नाम है CDSL। तो चलिए हम लोग CDSL का चार्ट देख लेते हैं। CDSL का ये डेली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये सितंबर 2024 से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। आज इसने अपने डाउन ट्रेंड को रिवर्स किया है और आज इसने एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाया है। तो अगर हम लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करते हैं तो हमारा जो सबसे नज़दीकी हाई है वो अगर हमारा टारगेट रहता है तो हम लोग को इसमें लगभग 7% का प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावे रेंज ब्रेकआउट स्टॉक लिस्ट में और भी बहुत सारे स्टॉक हैं जिसका हम लोग बारी बारी से चार्ट एनालिसिस करके हम लोग अपना स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। आइए हम लोग वापस लिस्ट में चलते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट 2 स्टॉक का एनालिसिस किया, गेल का और CDSL का। इस तरह से आप और भी स्टॉक का स्टडी कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए। आइए मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ कि कैसे मैंने जीरोधा में ये रेंज ब्रेकआउट लिस्ट फाइंड आउट किया। सबसे पहले हम लोगों को जीरोधा में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जीरोधा के वॉच लिस्ट में आना है। किसी भी स्टॉक पर वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक पर हम लोगों को मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद टेक्निकल्स में जाना है। टेक्निकल्स में क्लिक करने के बाद मार्केट में जाना है। मार्केट में क्लिक करने के बाद टेक्निकल डैशबोर्ड में जाना है। टेक्निकल डैशबोर्ड ओपन होने के बाद हम लोगों को रेंज ब्रेकआउट में जाना है और व्यू ऑल करना है। व्यू ऑल करने के बाद हमारे सामने रेंज ब्रेकआउट स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा जिसकी संख्या 10 रहेगी। अगर पूरे लिस्ट को देखना है तो हम लोगों को व्यू ऑल करना है। उसके बाद हमारे सामने सारे स्टॉक का लिस्ट हमारे स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा और हर स्टॉक के ट्रेंड का हम लोगों को ग्रीन सेक्शन को देखना है। अगर कोई भी स्टॉक ग्रीन सेक्शन में अभी ट्रेड कर रहा है तो हम लोग उसका चार्ट एनालिसिस करेंगे और चार्ट एनालिसिस करके फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये स्विंग ट्रेडिंग लायक स्टॉक है या नहीं है।
ये वीडियो मैंने सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए बनाया है। मैं किसी को भी किसी भी तरह का कोई शेयर बाय या सेल करने का टिप्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी शेयर बाय या सेल करना है तो अपना खुद का एनालिसिस करिए या अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।